अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि गुड़गांव में फिर से पकड़ा गया है अवैध शराब का जखीरा। राजीव चौक के पास ठेके पर आबकारी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। 1500 के करीब अवैध शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। बिना हॉलमार्क बिक रही थी ये शराब की बोतलें। गुड़गांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। टैक्स की चोरी करके ये शराब जो बेची जा रही थी उस पर एक्शन लिया गया है। सरकार को रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हो रहा था, राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था। पुलिस की टीम ने यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने यहाँ पर सेल्समैन को भी गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गुड़गांव में फिर से अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया है। एक रेड एक्शन में यहां पर राजीव चौक के पास ठेके पर आबकारी विभाग की छापेमार कार्रवाई में जो है ये जखीरा पकड़ा गया। 1500 के करीब अवैध शराब की बोतलें जब्त हुई हैं बिना हॉलमार्क के। ये सभी शराब की बोतलें, ये अल्कोहल बॉटल्स जो है बिक रही थी। मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। सेल्समैन को अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें, टैक्स चोरी कर ये जो शराब की बोतलें बेची जा रही थी और सरकार को रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा घाटा, बहुत बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा था। 1500 के करीब ये अवैध शराब की बोतलें हैं जो कि इलीगल तरीके से, टैक्स चोरी करने के तरीके से जो है बेची जा रही थी। मामले में पुलिस ने सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है। सख्ती से पूछताछ हो रही है। राजीव चौक के पास जो है ठेके पर आबकारी विभाग ने ये छापेमार कार्रवाई की है और रेड एक्शन लेते वक्त गुड़गांव में फिर से एक बार अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया है। गुरुग्राम में अवैध शराब का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर आबकारी विभाग ने गुरुग्राम के राजीव चौक स्थित लीकर पैराडाइज पर छापा मारा है। ये वही लीकर पैराडाइज वाइन शॉप है जहां पर आबकारी विभाग ने कल देर शाम यहां पर छापा मारा था और 1500 अवैध शराब की बोतलें बरामद की थी, जो कि बिना होलोग्राम और ट्रैक एंड ट्रेस टाइप की थी। यानी जो भी बिना होलोग्राम की शराब होती है वो अवैध रूप से पाई जाती है, क्योंकि होलोग्राम एक सरकारी सिक्योरिटी स्टिकर होता है जो हर शराब की बोतल पर लगाया जाता है, जिससे यह साबित होता है कि शराब सरकार से अप्रूव्ड है और इस पर एक्साइज जो ड्यूटी है, जो टैक्स है वो जमा हुआ है। यह नकली शराब की पहचान रोकने के लिए होता है। और इसी तरह ट्रैक एंड ट्रेस जो स्ट्राइप होता है वो एक क्यूआर कोड और बार कोड वाली एक पट्टी होती है। जब भी आप कोई बोतल खरीदते हैं उससे सरकार जो है शराब की पूरी जर्नी ट्रैक करती है। यानी शराब किस फैक्ट्री से बनी है, किस डिस्ट्रीब्यूटर से आई है, किस ठेके पर बेची जानी थी, इसे मोबाइल से स्कैन करने पर पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। यदि बिना ट्रैक एंड ट्रेस के अगर शराब बेची जा रही है, यानी शराब सरकारी सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है, यह तस्करी की शराब हो सकती है या दूसरे राज्य से इल्लीगल लाई गई है, यानी सरकार को टैक्स का जो नुकसान है वो पहुंच रहा है। अब आबकारी विभाग ने इस लेकर पैराडाइज से जो अवैध शराब बरामद की है, बताया जा रहा है कि 1500 बोतलें जो है वो लगभग हैं, जिसमें ना ही होलोग्राम था, ना ही ट्रैक एंड ट्रेस था, यानी ना ही कोई क्यूआर कोड था, ना ही कोई बार कोड था। ऐसे में ये पूरी तरह से जो शराब थी वो पूरी तरह से अवैध थी, यानी एक्साइज ड्यूटी को नुकसान पहुंचाया गया था, सरकार को करोड़ों रुपए के टैक्स का नुकसान हुआ था। इसीलिए आबकारी विभाग ने जो 1500 शराब की बोतलें यहाँ से बरामद की है वो बिना होलोग्राम के बेची जा रही थी। अब ऐसे में ये लीकर पैराडाइज है, इसके खिलाफ फिलहाल एफआईआर गुड़गांव पुलिस ने दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर इससे पहले भी गुड़गांव में इसी तरह एक सिग्नेचर टावर जो कि सेक्टर 29 में है, उसके पास दा ठेका पर कई हजार शराब की बोतलें बरामद की गई थी, वो भी अवैध रूप से थी। ना ही उसमें होलोग्राम था, ना ही उसमें ट्रैक एंड ट्रेस था, यानी ना ही उसमें बारकोड था, ना ही क्यूआर कोड था। और वहां पर भी सरकार को एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो रहा था, यानी करोड़ों रुपए का जो टैक्स है उसका नुकसान हो रहा था, वो भी तस्करी करके लेकर आई गई थी। आखिर इस तरह की अवैध शराब गुड़गांव में क्यों बिक रही है, क्यों इस तरह की अवैध शराब पर लगाम नहीं लग रही है? हालांकि हम देखते हैं कि जब भी गुड़गांव में ठेकों की नीलामी होती है तो करोड़ों रुपए के ठेके लिए जाते हैं और उसके बाद अवैध शराब बेची जाती है। और फिलहाल आबकारी विभाग की टीम ने जिस तरह से इस
लीकर पैराडाइज पर छापा मारा है और यहाँ से भी 1500 के लगभग जो अवैध शराब है वो यहाँ से पकड़ी गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि गुड़गांव पुलिस की एफआईआर के बाद आखिर इस तरह के ठेकों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। अभी तक किसी तरह की कोई सील इस ठेके पर नहीं लगी है और जो आरोपी हैं वो भी गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। लेकिन एक बार फिर हम कहेंगे कि गुड़गांव में अभी भी अवैध शराब का जो खेल है वो ठेके पर बदस्तूर जारी है, लगातार बिक रही हैं। आबकारी विभाग के आंखों के नीचे इस तरह का खेल देखने को मिल रहा है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। चलिए बढ़ेंगे।